मोनो स्टडी। मैं यार राना आप लोगों के बीच फिर आ चुका हूं और आज हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और दूसरे चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उसमें एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। अब क्या होता है, डे बाई डे हमारा रेगुलर क्लास चल रहा है। अब यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ एनालॉजी टेस्ट। ये क्या लिखा प्यारे बच्चों मैंने, एनालॉजी टेस्ट। ये तो हो गया इसका इंग्लिश रूपांतर। अब इसका हिंदी में सेंस क्या होता है? हिंदी में मतलब होता है प्यारे बच्चों इसका साद सादृश्यता सादृश्यता परीक्षण। क्या होता है? सादृश्यता परीक्षण। ये सादृश्यता परीक्षण क्या होता है, जैसे हमने अगला चैप्टर किया था कोडिंग डिकोडिंग, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। इसके जो टाइप्स होते हैं सादृश्यता परीक्षण के जो टाइप्स होते हैं वह है मोस्टली 3 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप, नंबर सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में आता है प्यारे बच्चों हमारे अल्फाबेट। क्या आते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट एनालॉजी बोलते हैं इसे। अगर बात करता है हिंदी रूपांतर की, मतलब हिंदी में अल्फाबेट को क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षर के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। किसके आधार पर? अक्षर के आधार पर। दूसरा टाइप है, ये तो हो गया हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप इसमें आता है प्यारे बच्चों नंबर के आधार पर। किसके आधार पर? नंबर एनालॉजी। जिसे बोलते हैं अंक या संख्या। अंक या क्या बोलते हैं? संख्या। अगला तीसरा टाइप है इसका। जब तीसरा टाइप से लिखेंगे, इसका पहला टाइप हमारा हो गया अल्फाबेट के आधार पर, जिन्हें हम अक्षर के आधार पर मानते हैं। दूसरा हो गया हमारा अंक के आधार पर। अंक के आधार पर। अगर बात करते हैं तीसरे की, तीसरा जो पार्ट होता है हमारा वर्ड के आधार पर। जिसे हम बोलते हैं शब्द। यह दूसरी भाषा में हम बोलते हैं इसे लैंग्वेज, मतलब भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। अब हमने यहाँ दोबारा मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। मैंने चैप्टर का नाम लिखा है एनालॉजी टेस्ट, और ये चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है प्यारे बच्चों? 2 है। इसमें कह रहा है एनालॉजी टेस्ट को बोलते हैं सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता जो परीक्षण होता है वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो टाइप है वह है आपका अल्फाबेट एनालॉजी। मतलब अल्फाबेट का मतलब हो गया जो हमारे अक्षर होते हैं ए से लेके जेड तक, इसके आधार पर इस क्वेश्चन को पूछेगा इस टाइप में। दूसरा क्वेश्चन बना हमारा संख्या के आधार पर, मतलब नंबर के आधार पर, अंक के आधार पर। और तीसरा टाइप्स बना हमारा वर्ड एनालॉजी, मतलब जो हमारी भाषा होती है, जैसे शब्द। शब्द हिंदी रूपांतर में पूछता है। जैसे मैं अगले उसमें बताऊंगा, इसका ब्रीफ में जब बताएंगे कि कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना है मोस्टली जो एनालॉजी टेस्ट है वह 3 ही आधार पर होता है। ठीक। अगला हम इसमें ले रहे हैं, मैंने यहाँ लिया। अब आपको बारी बारी से इसके बेस के आधार के बारे में बता रहा हूँ। किसके आधार पर? इसका जो बेस है, जो इसका आधार है, वो आधार समझ लीजिए किसका? अल्फाबेट का। अल्फाबेट एनालॉजी का।
अब जब मैंने लिखा अल्फाबेट एनालॉजी, इसमें बनेगा किसके आधार पर? फर्स्ट टाइप बनेगा हमारा स्वर के आधार पर, मतलब स्वर के आधार पर। किसके आधार पर? स्वर के आधार पर, जिसे हम वोवल्स बोलते हैं। ठीक। दूसरा बनेगा हमारा व्यंजन, व्यंजन के आधार पर, जिसे कंसोनेंट बोलते हैं और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जब टाइप बनेगा हमारा फॉरवर्ड का बनेगा, और अगला टाइप बनेगा फोर्थ बैकवर्ड का। ठीक। अगला जो टाइप बनेगा हमारा अपोजिट का, और अगला टाइप बनेगा हमारा कॉपी का। ये टाइप बनते हैं हमारे किसके आधार पर? अक्षर के आधार पर। किसके आधार पर? अल्फाबेट बेस पर, मतलब अक्षर जिसे हम बोल सकते हैं। अब पहला टाइप मैंने लिखा स्वर के आधार पर, वोवल्स के आधार पर जो क्वेश्चन बनेगा वह कैसे बनेगा, आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ लिखा ए, ठीक। ये मैंने अनुपात लिखा, मतलब रेशियो। यहाँ लिखा मैंने ए के बाद लिख दिया ए। यहाँ मैंने समानुपात पूछा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा आई। मैंने आपसे पूछा कि यहाँ क्या आएगा, ठीक। अब एक चीज के आधार पर मैं जब यहाँ दे रहा हूँ इसका ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने लिख लिया बी ऑप्शन। नंबर 2 पे ऑप्शन लिखा मैंने प्यारे बच्चों एम, अगला सी ऑप्शन लिखा ओ, और अगला ऑप्शन लिखा मैंने वी। अब मैंने आपसे पूछा प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन में इसका जो फाइनली उत्तर होगा वह कौन सा होगा। तो आपको देखना है ये हमारे जो स्वर होते हैं, वोवल्स होते हैं, वह कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये ए है, ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखना यहाँ हमारा कौन सा आ गया? ए आ गया। ए के जस्ट बाद कौन सा स्वर आता है? ई आता है। ई के जस्ट बाद स्वर कौन सा आता है? आई आता है। और आई के जस्ट बाद कौन सा आता है? ओ। तो हम इसमें जो उत्तर करेंगे वो कौन सा करेंगे? ये वाला हम उत्तर करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला हम उत्तर करेंगे ओ, ठीक है। ये हो गया इस टाइप पे। अब इसमें एक और टाइप्स मैं यहां बना देता हूं प्यारे बच्चों। दूसरा टाइप सेकंड बन जाएगा ए, ई, आई, ओ। अब यहां हमारा लास्ट का कौन सा बना? यू बनेगा। अब यहाँ एक चीज देखना है, इनमें अंतर देखना है। तो ये हमारा कौन सा टाइप्स होता है? अलग होता है। हमेशा याद रखना 2-2 के सेट के आधार पर जब हम बनाते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एक हम क्या ले लेंगे? स्वर ले लेंगे, एक हम व्यंजन ले लेंगे। जब मिक्स बनेगा इन दोनों का, जब हम उस टाइप को बताएंगे आपको। अगला टाइप्स बनेगा हमारा किसके आधार पर? कंसोनेंट के आधार पर, मतलब व्यंजन के आधार पर, ठीक। अब व्यंजन के आधार पर हमारा कौन सा बनेगा? वही इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बनेगा, जैसे वी, डी, पी। आगे पूछा क्या आएगा, ठीक। आगे पूछा उसने क्या आएगा, ठीक। आगे उसने पूछा क्या आएगा। आगे उसने पूछा
क्या आएगा। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है उस पर नंबरिंग। इसका नंबर कितना हो गया 2, इसके जस्ट नीचे लिखा जो पूछ रहा है इसका कितना हो गया 4 हो गया। कितना ऐड कर रहा है प्यारे बच्चों 2 ऐड कर रहा है इसमें। इसका डिजिट कितना होता है नंबर प्लेस 16 होता है 16 होता है। इसमें जब डायरेक्टली 2 यूज़ कर देंगे या 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों आर। तो हमारा यहाँ उत्तर कितना आएगा आर। ये एक के आधार पर है, एक कंसोनेंट के आधार पर है। दूसरा टाइप यदि 2 कंसोनेंट के आधार पर यदि ये क्वेश्चन पूछता है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बी सी सी बी और पी क्यू। आगे उसने पूछा क्या आएगा। देखना पहला हमारा काम क्या होता है जस्ट उसके नीचे लिख लिया इसका नंबर कितना होता है 2, इसका 3, इसका 3 और इसका। अब देखो इसमें क्या कर रहा है कॉपी क्वेश्चन के अंतर्गत कॉन्सोनेंट भी दे देता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और यहाँ क्या लिख देंगे हम क्यू और यहाँ लिख देंगे पी। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनली उत्तर हो गया। अगला जब टाइप की बात करता है अब अगला टाइप बनेगा हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड के आधार पर। फॉरवर्ड बैकवर्ड के आधार पर जब हमारा टाइप बनेगा ठीक है। जब फॉरवर्ड बैकवर्ड के आधार पर यहाँ लिख देते हैं हम और यहाँ लिख देते हैं ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसका मतलब होता है और इसका मतलब होता है पीछे। क्या होता है पीछे चलो। सही आ रही है पीछे चलो। इसका मतलब होता है आगे चलो कितना। अब ये क्वेश्चन में बोलेगा कि जितना क्वेश्चन में हमें बोलेगा उतना हम आगे चलेंगे। तो मैंने यहां लिख दिया प्यारे बच्चों ए बी और सी डी ई एफ। इसमें कंसोनेंट्स वोवेल्स के आधार पर नहीं, इसमें मिक्स क्वेश्चन चलता है। यहां मैंने लिखा आपको पी क्यू आर। आगे उसने हमें फाइंड आउट करवाया है कि यहाँ क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है जस्ट उसके नीचे लिखने का। तो लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। फिर दूसरा जो काम था वो हम क्या करते थे कि उस पर क्या करते थे नंबरिंग करते थे। तो नंबरिंग इसका प्लेस कितना है 1 है, इसका प्लेस 2 है, इसका प्लेस 3 है, इसका 4 5 और ये 6। अब देखना इसमें ऐड कितना कर रहा है प्यारे बच्चों। एक के बाद 4 आया 4 आया वो कैसे आएगा मतलब संख्या बड़ी होगी उसमें जोड़ा होगा कितना ऐड किया होगा वो हम देखते हैं कितना ऐड कर रहा है प्यारे बच्चों 3 ऐड कर रहा है। आगे 2 के बाद जब 5 आया तो कैसी कंडीशन में आ सकता है मतलब उसमें क्या किया उसने फॉरवर्ड किया आगे चला कितना 3 इसमें आगे चलेगा। 3 के बाद 6 हुआ तो कैसे हो सकता है इसमें भी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों कॉमन मिल गया मतलब उभयनिष्ठ मिल गया। क्या मिल गया उभयनिष्ठ। क्या मिल गया उभयनिष्ठ मिल गया। अब देखो डायरेक्टली यहाँ हमें नंबर डालने की जरूरत नहीं है। अगर जो स्मार्ट बच्चे हैं जो नंबरों को पता है कि अक्षर का इसका नंबर कितना है तो डायरेक्टली वो यहाँ उत्तर में चेक करेंगे या 17 या 18 ठीक है। डायरेक्टली 3 जोड़ेंगे तो 16 में यदि 3 जोड़ता हूँ तो 19 आता है। तो 19 पे क्या होती है हमारी एस होती है। 17 में यदि 3 ऐड करता हूँ तो 20 हो जाता है टी आ जाएगी। और यदि 18 में 3 ऐड करूँगा तो 21 आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों यू आ जाएगा। तो इसमें कितना हुआ कि प्रत्येक संख्या में या प्रत्येक अक्षर में हमेशा याद रखना इन अक्षरों को कुछ देर के लिए भूल जाया करो जब सवाल निकालते हैं। इससे क्या होता है कि हमें यहाँ नंबरों से आसानी हो जाती है क्योंकि 1 2 3 तो मोस्टली हम पढ़ते हैं कि कितना ऐड कर रहा है कितना घटा रहा है कितना जोड़ कर रहा है कितना मल्टीप्लाई कर रहा है ठीक है। अब अगला जो टाइप है वो हमारा प्यारे बच्चों बैकवर्ड का है। वही बैकवर्ड इसी में समझ लेते हैं। बैकवर्ड यहाँ मैंने लिखा है इसी क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे इसको ऐसे ही कर देंगे। देखो आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ देखिए डी ई एफ अनुपात
ए वी सी समानुपात एस टी यू। आपके सामने हमेशा याद रखना, जब एक क्वेश्चन को कर रहे हो तो उस क्वेश्चन की तुम्हें वैल्यू पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को और किस तरीके से तोड़ सकता है। जब हमें एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग प्रकार से तोड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाती है कि यह क्वेश्चन क्या हो रहा है, हमारा टूट रहा है। तो हमारा पहला काम क्या था, जस्ट उसके नीचे लिखने का होता था, लिख लिया, वेरी गुड। फिर क्या होता था, उस पर नंबरिंग, इसका नंबर कितना है 4 है, इसका नंबर कितना है प्यारे बच्चों 5 है, इसका 6, इसका 1, इसका 2, इसका 3। कहीं से मैंने लिखा तो नहीं है, ऐसा हो बुक से लिखा हो या पहले मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा रखा हो आपके सामने। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम क्वेश्चन को फॉरवर्ड में निकालें तो वही क्वेश्चन हमारा बैकवर्ड में भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ 4 है, 4 के बाद यहाँ कितना आया, डायरेक्टली मतलब बिल्कुल वीक हो गया, ये एक कमजोर हो गया। एक कमजोर कैसे हुआ कि इसमें से 3 कम कर दिया, मतलब यहाँ डायरेक्टली यहाँ 4 था और ये 1 पर आ गया। वो कैसे आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें कितना कर रहा है प्यारे बच्चों, -3 कर रहा है। ये हमारा 5 है, 5 है और नीचे हमारा B 2 पे है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, -3 आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ई जो हमारी एफ है वो एफ हमारी कितने स्थान पर होती है, 6 पर होती है। जब 6 में कितना माइनस करेगा 3, तो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, 3 आ। अब देखो डायरेक्टली मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, हमें स्मार्ट बनना है। 19 पर हमारी एस होती है, डायरेक्टली मैं 19 में से 3 घटा दूंगा तो प्यारे बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा ना। टी हमारी कितने पर होती है, 20 पर होती है। 20 में से यदि डायरेक्टली मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। 17 पे क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा क्यू लेटर होता है। अब आई बात समझ में, यू, यू हमारा कितने पर होता है प्यारे बच्चों, 21, 21 पर होता है। जब 21 में से -3 करना है तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, बताइए, सबको पता है ना कितना आता है। 21 में से 3 घटाते हैं तो 18 आता है, और 18 पर हमारा कौन सा लेटर होता है। तो एक ही सवाल से 2 सवाल सीखे, हमें कुछ नहीं करना है, केवल सवाल की टेंडेंसी को समझना है। सवाल में पूछा क्या है, क्या बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, कॉपी है, कैसा है। ठीक, अगला टाइप है हमारा कौन सा प्यारे बच्चों, ठीक, बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया। अब है ये अपोजिट, कौन सा टाइप है, अपोजिट। अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, विपरीत। क्या बोलते हैं, विपरीत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ये प्रत्येक पेपर में पूछता है, ये आपको लर्न रखना 100%। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स, जो भी एग्जाम होता है उसके अंतर्गत यह क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, या तो 1 लेटर में, या 2 लेटर में, या 3 लेटर में, या 4 लेटर में। मोस्टली जो आपका क्वेश्चन आता है वह कम से कम 4 लेटर या 5 लेटर से ज़्यादा नहीं पूछता है अपोजिट में। या तो 3 में पूछ लेगा, या 4 में, या 5 में, लास्ट 4 या 5। तो देखो यहाँ मैंने लिखा A, यहाँ अनुपात लगाया, यहाँ मैंने लिखा प्यारे बच्चों Z। अब यहाँ मैंने लिखा प्यारे बच्चों B, और यहाँ मैंने आपसे पूछा फाइंड आउट द वैल्यू। B की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी। हमारा एक काम था, हमने बताया था, यही तो डायरेक्टली हो जाएगा जब 2 नंबर होते हैं। तो फिर भी हमें क्या काम करना है, जो बच्चे कमज़ोर हैं वह एक बार इस चीज़ को जरूर देख ले। मैं कमज़ोर कोई नहीं होता, कमज़ोर वह लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करते, और जो लोग मेहनत करते वो कभी कमज़ोर नहीं होते। मैंने बताया था कि आपको विद नंबर सहित याद होता तो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली बताते बाय बाय होता है। इसका जो उत्तर है वह कितना आएगा, वाई आएगा। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ समझ लीजिए। इसका प्लेस कितना होता है 1, इसका प्लेस कितना होता है 26। मैंने बताया था आपका 2 यदि अपोजिट लेटर हो जाते हैं तो उनका जो ऐड होता है वह हमेशा 27 27 होता है। यहाँ मैंने लिखा 2, अब इसमें किसकी कमी पड़ रही है, तो सिंपल सी बात है
यहाँ 22 आएगा, इसका प्लेस कितना होता है 25, तो ऐड देखना 27 हो रहा है नहीं हो रहा है। ये केवल किसके आधार पर है प्यारे बच्चों, एक डिजिट के आधार पर है। किसके आधार पर है, एक डिजिट का मतलब हो गया ये हमारे अंक हो गए, और ये लेटर का मतलब हो गया जो हमारे अक्षर हो गए, ये अंग्रेजी अल्फाबेट के आधार पर है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बना देता अगर क्वेश्चन लेवल में पूछता प्यारे बच्चों अंक के आधार पर, जब अगला टाइप आएगा मैं बताऊंगा वहां, लेकिन फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ। ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ 26, अनुपात समानुपात लगा के यहाँ मैंने पूछा 2, तो यहाँ पे भी अब याद रखना प्यारे बच्चों कि अगर आप मैथ के आधार पर करोगे तो इसमें जोड़ोगे कि ऐड कितना हो रहा है। ये मैं एक ओरली क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब आपको ये नहीं है कि ये किताब में देखने को मिल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर की कोई पता नहीं वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है, इनका जो ऐड है वह कितना हो रहा है 27। यदि ऐप ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के आधार पर भी हम इसे देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो मैं ऑप्शन नहीं है तब मैं बता रहा हूँ, यदि ऑप्शन होते तो हम देखते ये है 26 कैसे आया, तो हम लगाते कि इसमें 25 जोड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब इसमें हम 25 जोड़ते तो यहाँ 27 होता, लेकिन ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता। केवल मैं यहाँ जो हमारी ए की वैल्यू है मैंने ए का इसका स्थान रख दिया यहाँ 1, जेड का स्थान रख दिया 26, बी का स्थान रख दिया यहाँ मैंने 2, और बाई का स्थान कितना रख दिया, तो ये उत्तर हमारा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब अगला 2, ये तो हो गया हमारे किसके आधार पे, एक अक्षर के आधार पर। अब यदि पूछे 2 अक्षर के आधार पर, मतलब 2 अल्फाबेट के आधार पर, दो अल्फाबेट के आधार पर यदि पूछे तो आपको याद रखना है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये लिख दिया, या मैंने अनुपात लगा दिया, या मैंने लिख दिया ये क्वेश्चन है, देखना थोड़ा इसमें कुछ चीजें मैंने मिलाई हैं और आपको देखना है इस क्वेश्चन की जो रूपरेखा है वो क्या है। ठीक है, ये हमारा किसके आधार पर आ जाएगा, जहां जब मैंने लगा दिया ये इसका लगा दिया, ये चीज आप ये मत सोचना कि यहाँ अनुपात लगा के ये अब मैंने जब यहाँ पूछा तो हमारा होता क्या है, आपको याद है। 2 चीजें बताऊंगा, यहाँ पॉइंट क्लियर करूंगा, जो इसका जो उत्तर है वह फाइनली कौन सा आ जाएगा, लव मतलब LO आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखना इसमें अपोजिट के अनुसार भी अकॉर्डिंग टू वोवल्स कंडीशन, लेकिन इसमें क्या दिया है, एक हमारा वोवल्स लिया है और एक हमारा कंसोनेंट लिया है, उसके बावजूद भी ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। ये चीज नोट कर लेना कि देखो एक हमारा क्या है कंसोनेंट और एक हमारा क्या है वोवल्स है। पहला हमारा क्या है यहाँ स्वर है, दूसरा व्यंजन है। इसमें देखना क्या है, इसमें हमारा क्या है प्यारे बच्चों, इसमें हमारा जो क्या है पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है। इसमें पहला क्या है कंसोनेंट है, दूसरा वोवल्स है। अब इसके आधार पर हम किस उत्तर को रख सकते हैं इसको, यदि यही क्वेश्चन पूछा जाता 3 के आधार पर तो क्या करता कि यहाँ पे ले लेता, जैसे 2 चीज़ों में क्वेश्चन लिख रहा हूँ या वैसे ही समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। ठीक, ये क्या कर दिया उसने कि 2 पहला क्या है हमारा व्यंजन है, फिर स्वर है, फिर व्यंजन है। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए DF लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए EPQ। ठीक है, अब यहाँ से हम अब चीज़ देखते हैं तो देखो पहला हमारा क्या है व्यंजन है, दूसरा स्वर है, फिर व्यंजन है, फिर हमारा क्या है व्यंजन है, फिर स्वर है, फिर व्यंजन है। यहाँ हमारा व्यंजन है, इसमें स्वर है, ये है। ठीक, अब जो अगला टाइप बचा हमारा, अगला टाइप कौन सा है, अपोजिट हो गया आपका। अब बचा कॉपी, कॉपी टाइप बचा हमारा, जिसे बोलते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉपी, इसे बोलते हैं नकलची। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, नकलची। क्वेश्चन के आधार पर पूछता, इसमें कैसे देता है नकलची में, जैसे मैंने यहां लिखा RAM,
ठीक, अनुपात MAR। ठीक, आगे मैंने दिया आपसे CUT, आगे पूछा क्या आएगा। हमारा करने का काम क्या था, पहले जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है उसको जस्ट उसके पहले जो उसके अनुसार क्या दे रखा है वो चेक करेंगे, फिर हमें यहाँ निकालना है। तो देखना क्या किया है उसने, ऐसे बनाया है। ठीक, ऐसे ही इसमें क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, TUC। जो बच्चे इस चीज को पकड़ लेते तो वो चीज याद डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, तो वो क्या कर देंगे, डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, जो कंडीशन समझ जाते हैं। ठीक है, ये कॉपी भी हो गया। कॉपी का एक और एग्जांपल करा देता हूं मैं आपको, जैसे BA। ठीक, इसका दे रखा है, यहाँ लिख लेता हूं, ठीक, इसे थोड़ा रफ कर देते हैं। तो ये उतार लिया हो तो आप लोगों ने, ठीक, दोबारा लिखते हैं यहाँ से, दोबारा से। ठीक है, ठीक, अनुपात यहाँ लिखा हमने AVANAN, समानुपात PAPAYA। ये हमसे पूछा है, दोनों किसके नाम है, एक हमारा फल है, दोनों हमारे फलों के नाम है। तो हमें क्या करना था, मैंने बताया था अनुपात के बाद जो वैल्यू दे रखी हो जस्ट उससे उसके नीचे लिखना है, ये काम आपको करना। ठीक है, ये काम तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इसमें नियम कैसे लगा। जब कॉपी का क्वेश्चन है तो वही उसने कॉपी किया होगा, ये इसने यहाँ कॉपी किया, ये इसने यहाँ कॉपी किया। अब यहाँ हमने क्या किया, इन दोनों में किया है, दो लेटर लेके क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, बस। ठीक, दोबारा एक बार और मैच कर लो, यूँ बना के मल्टीप्लाई लगा दो, यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो और यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, आज के लिए इतना ही। अब दूसरी क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चों। और अभी इसका टाइप रह गया है, ये केवल अभी अंग्रेजी लेटर के आधार पर इसका टाइप बताया है। अभी हमारा अंक के आधार पर रह गया है, अभी हमारा वर्ड के आधार पर रह गया। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।